बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.4 के 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है ना। और ये 9th क्लास का चैप्टर 10 है सर्कल, ठीक है बेटा। इस पे ना मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखी है, वो अगर देख लोगे तो समझ लो कि ये जो सवाल मैं आपको करा रहा हूँ ना, आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे कि भाई किस तरह से इनको किया जाता है, ठीक है ना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी दो, इधर जैसे 10.4 है ना, 10.3 10.2, ठीक है, वो भी जो है मैंने उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको भी देख सकते हो अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करके हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, आप 2 circles of radii 5 centimeter 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter। अब यहाँ देखो मैंने फिगर बना दिया है पहले से ही। एक बड़ा वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस है 5 और जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब दोनों जो है इंटरसेक्ट हो रहे हैं 2 पॉइंट पे, देख सकते हो, एक ए है एक बी है, ठीक है ना। अब इसमें देखना क्या है आपको कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। देखो बेटा 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले बड़े वाला सर्कल लिया और मैंने 5 सेंटीमीटर रेडियस से सर्कल बना लिया। अब सेंटर से मैंने एक पी पॉइंट लिया 4 सेंटीमीटर दूर पे, और ये क्या हुआ, छोटे वाले का सेंटर हो गया। 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके मैंने इस तरह से सर्कल बनाया, तो वो ए और बी पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। कॉमन कोड यानी जो ए बी है हमारा, उसकी लेंथ हमें बतानी है। तो इसको हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अब देखो लेट ए बी द कॉमन कोड है। अब देखो आप यहां पर कॉमन कोड ऑफ 2 सर्कल हैविंग देयर सेंटर्स ओ, पहले वाले का बड़े वाले का ओ सेंटर है एंड छोटे वाले का मैंने पी मान लिया है, ठीक है ना, सेंटर। ये देख लो आप यहां पर। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो यहां लिख देते हैं टू फाइंड क्या करना है, द लेंथ ऑफ ए बी, यानी कि ए बी की हमें लेंथ निकालनी है, ये कितनी लेंथ है, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखो बेटा क्या है, अब तुम्हें ये दिख रहा होगा कि ना ये सेंटर से एक लाइन जा रही है कोड के ऊपर। अब ये देखो, तो जो सेंटर से लाइन जाती है कोड के ऊपर, तो वो क्या करती है, कोड को बाइसेक्ट करती है और वो परपेंडिकुलर भी होती है कोड के ऊपर, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो सिंस अ लाइन थ्रू ओ, ठीक है ना। देखो ओ से एक लाइन जा रही है टू द कोड ए बी पे जा रही है, ठीक है ना। तो क्या होगा, अ लाइन थ्रू ओ टू द कोड ए बी इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट इट। तो देखो क्या है कि सर्कल के सेंटर से जब लाइन कोड के ऊपर जाती है तो वो परपेंडिकुलर भी होती है और कोड को बाइसेक्ट भी करती है, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखो क्या है, अब हमें करना क्या है, अब मैंने बोला कि टू फाइंड, अब आप देख रहे हो ना ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये परपेंडिकुलर है तो राइट ट्रायंगल है ये। तो मैंने कहा कि टू फाइंड एपी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं। तो आप देखो क्या है कि एपी की स्क्वायर क्या होगा, ओ ए की स्क्वायर में से आप ओपी की स्क्वायर को माइनस कर दो। तो आप देखो एपी की स्क्वायर, ओ ए कितना हमारा 5 है, और ओपी देखो ओ ए हमारा 5 है और ओपी हमारा है 4, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 25 और ये आ गया 16, तो कितना आया हमारा 9 आ गया। तो ए पी, ये रूट यहाँ चढ़ा दो इस पर, तो ए पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 सेंटीमीटर आ गई। तो देखो ये ए पी हमारा जो है ये 3 सेंटीमीटर का निकल गया, ठीक है ना। अब जो कि देखो मैंने बोला कि वो परपेंडिकुलर भी है एंड बाइसेक्ट इट, यानी कि वो बाइसेक्ट भी कर रहा है इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाउ अब क्या है हमारा कि ए बी जो है, ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए पी, यानी कि ए पी का दुगना होगा ना। तो इसका मतलब ए बी की लेंथ कितनी आ गई बेटा, 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ निकल गई। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा आप,
ठीक है। इसमें देखो मैंने फिगर बना दिया है और जो जो चीज़ें गिवन में थी वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, और क्या हमें प्रूव करना है ये सारी बातें हमने लिख दी। अब मैं एक बार क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। देखो, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। अब क्या है कि दो इक्वल कोड है। अब जैसे कि आप देख रहे हो ए बी और सी डी ना दो इक्वल कोड है और सर्कल के अंदर ही वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पे। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। ठीक है ना, हमें बताना है इसके जो सेगमेंट है ना और जो दूसरे वाले के जो सेगमेंट है ये इक्वल है कि नहीं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर यहाँ से समझो अच्छी तरह से। गिवन में देखो आप क्या है, ए बी और सी डी दो सर्कल हैं, ठीक है, यानी कि दो कोड्स हैं, इक्वल कोड्स हैं, और ये मीट कहाँ पर हो रहे हैं, ई पे। आप देखो यहाँ पर ई पे जाके ये मीट हो रहे हैं। ठीक है ना, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी बराबर है सी ई के। देखो आप ए बी ए ई, ए बी नहीं, ए बी तो कोड है ना हमारा, ए ई बराबर है सी ई के और बी ई बराबर है डी ई के। यानी कि इनके सेगमेंट को हमें बताना है कि इक्वल है कि नहीं। कोड्स तो हमारे इक्वल ही हैं, इनके सेगमेंट जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसके बाद ये इक्वल हो रहे कि नहीं हो रहे, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमने ना बेटा ए बी पे एक परपेंडिकुलर ले लिया, यानी ओ एम परपेंडिकुलर बना दिया ए बी पे, और सी डी पे ओ एन ले लिया हमने और ज्वाइन कर दिया ओ ई को। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेटा ये तो पता ही कि सेंटर से जो लाइन कोड पे आती है वो परपेंडिकुलर होती है, जैसे इधर से ओ एन से देखो आप, और वैसे भी कंस्ट्रक्शन में हमने बनाई दी है। ठीक है ना, तो प्रूफ में चलते हैं पहले। अब हम कैसे करेंगे इसको सवाल को, तो देखो बेटा दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है ना। तो हमने लिया इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई। ठीक है, अब ये देखो दो ट्रायंगल हमारे पास। अब इसको हम एक बार कॉन्ग्रुएंस करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ओ एम ओ एन के बराबर है बेटा, क्यों है, क्योंकि इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट। ये तो पता ही तुम्हें कि जो इक्वल कोड्स होते हैं सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे होते हैं, तो इसका मतलब ओ एम ओ एन के बराबर हुआ हमारा। दूसरी चीज क्या होगी इसमें, ओ ई, ये आ जाएगा हमारा कॉमन। ये देखो आप हमारा कॉमन है, और एंगल एम देख रहे हो आप, एंगल एन के बराबर है, ईच 90। तो इसका मतलब हुआ सो ट्रायंगल हमारा ओ एम ई कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ओ एन ई के। किस रूल से हुआ बेटा ये, तो ये तो आर एच एस आप देख ही रहे हो, आर एच एस रूल से हो गया हमारा ये कॉन्ग्रुएंस। अगर ये हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसका मतलब ये हुआ ना बेटा कि ई एम बराबर होगा ई एन के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, ई एम ई एन के हमारे बराबर हो गया। ठीक, अब आपको जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा ए एम, अब देखो यहां लिख देते हैं नाउ। अब आपको पता है हमारे कोड्स इक्वल है, ठीक है ना, तो मैंने कहा कि ए बी जो है ना वो बेटा सी डी के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि 1/2 ए बी बराबर है 1/2 सी डी के, तो 1/2 ए बी का 1/2 क्या होगा, ए एम, और सी डी का क्या हो जाएगा, सीई। अब ए एम बराबर है सीई के, क्यों है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो लाइन सेंटर से कोड के ऊपर पड़ती है तो वो परपेंडिकुलर भी होती है और कोड को बाइसेक्ट भी करती है। तो इसका मतलब ये ए एम जो है हमारा बी एम के बराबर है और सीई डी के बराबर है, यानी कि सी एन के बराबर है। इस तरह से हमारा तो ए एम हमारा जो है वो सी एन के, यानी कि सी एन लिखना बेटा यहाँ पर, ठीक है, सी एन के बराबर हुआ। देखो ए एम हमारा सी एन के बराबर हो गया, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, इनको दोनों इक्वेशनों को हम जोड़ देते हैं। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जोड़ दो आप, दोनों को जोड़ो आप, तो ए एम प्लस इधर वाला ई एम इज इक्वल टू सी एन प्लस में ई एन। अब ए एम ई एम को जोड़ो आप, ए एम ई एम को जोड़ोगे आप तो क्या बन जाएगा, ए ई, और सी एन और ई एन को जोड़ोगे आप तो सी ई, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमने तो बता दिया इस तरह से, देखो आप ये हमारा हो गया। ठीक है ना, अब हमारा क्या है, अब ये तो तुम्हें पता ही है, अब हमें बताना रह गया
BE और ये DEQ, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो बेटा, ये हमारा हो गया मान लो कि थर्ड, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि सिंस AB तो हमारा CD के बराबर है ना, इक्वल कोड डी हमारा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वाले कोड में से अगर मैं AE को घटा दूं, इक्वल देखो मैंने बता दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, AB में से AE को और CD में से CE को, यानी कैसे करा मैंने, फ्रॉम थर्ड, जो थर्ड इक्वेशन है यानी उससे ले लिया मैंने यहां पर। तो AB में से AE घटाओ, AB में से AE को घटा दो तो किसके बराबर आ जाएगा, BE, और CD में से CE को घटाओगे तो DE के बराबर आ जाएगा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया इस तरह से। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा आप, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, अब देखो यहाँ पर AB और CD ना दो इक्वल कोड है, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। अब देखो इंटरसेक्ट हो रहे हैं E पॉइंट पे, कहने मतलब सर्कल के अंदर ही। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। अब आप देखो क्या है कि जहां ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना ऐसे करके, तो हमें प्रूव क्या है, जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जॉइन हो रहा है, यहां पर अलोंग देखो देख रहे ना सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। तो इक्वल एंगल, तो कहने का मतलब हमें ये बताना है बेटा कि ये एंगल जो है ना इस एंगल के बराबर है कि नहीं, ठीक है। यानी कि प्रूफ क्या करना है, एंगल OEA बराबर है एंगल OED के, कहने का मतलब ये है। तो देखो बेटा मैंने यहाँ सॉल्यूशन में देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख दी हैं मैंने, आप देख ही रहे हो, सर्कल जो है उसका सेंटर O है, इक्वल कोड हमें दे ही रखी है, AB और CD इंटरसेक्ट कर रही हैं E पे, और हमने क्या करा, OE को ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। प्रूफ जैसा कि मैंने बता दिया ये हमें करना है। हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन इसमें कर ली, हमने क्या करा, OP जो है AB पे परपेंडिकुलर और OQ CD पे हमने परपेंडिकुलर कर दिया। अब इसको हम कैसे इक्वल करके बताएंगे वो भी देख लेते हैं। अब जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं बेटा, हम इन दो ट्रायंगलों को ही कंसीडर कर लेते हैं। तो एंगल ट्रायंगल OPE एंड ट्रायंगल OQE, अब इन दोनों को कंसीडर करके देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर बराबर है, ठीक है। तो जैसा कि बेटा देखो OP हमारा OQ के बराबर है, ये तो मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट, ये लिख देते हैं, ठीक है ना, यानी कि कोड्स जो है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, तो ये तो हमारा बराबर हो गया, ठीक। OE हमारा क्या हो गया, कॉमन है भाई, ठीक है। और इसके बाद एंगल हमारा देख रहे हो आप OPE बराबर होगा, जैसे कि एंगल आप देख ही रहे हो, या तो परपेंडिकुलर होता ही है ये वाला, ठीक है, और ये वाला देख रहे हो आप, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, OQE के। तो ये ईच 90 डिग्री के हो गए। तो हमारा तीन चीजें हमने बता दी हैं, तो हमारा जो ट्रायंगल है OPE ये कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल OQE के। तो कौन से नियम से हुआ, तो ये तो बेटा देख ही रहे हो आप, सीधा RHS रूल इसमें लग रहा है। अब अगर ये हमारा बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल OEP बराबर होगा OEQ के, ठीक है ना। तो ये CPCT में हो गया। अब देखो आप, यही तो एंगल हमें बताना था ना, ठीक है, ये जो एंगल है ये CPCT में चला गया। तो इस तरह से जो है हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया कि ये एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो बेटा तीन ही क्वेश्चन थे आज के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करो, और जो भी बच्चा बेटा अगर इस पर नया जुड़ा है, अगर उसको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके।